अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब पर तौहीद के मामले के अंदर भी मुनाजरा कर लेते ना तो इंजीनियर साहब का पलड़ा भारी होता। लेकिन हैरत की बात यह है कि इंजीनियर साहब ने कल भी मुनाजरा नहीं किया, कल भी सामने नहीं आए। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से भी डर गए, उनके सामने बैठने से भी इनकार कर दिया। हैरत की बात है, आप इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं वीडियोस के अंदर, ये वो फला फला बातें, मैं जो है मैं खुद बड़ा बाबा हूं, मैं खुद वली हूं, मैं खुद जो है अपने जो है उसका इमाम हूं, ये हूं वो हूं, मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे साथ सामने कोई बैठ नहीं सकता, ये मेरी करामत है, बड़े बड़े इनके चैलेंजेस कर रहा हूं, ये क़यामत तक नहीं आ सकते, क़यामत तक का टाइम है। ये क्या है भाई इंजीनियर साहब? आप इतनी बड़ी बड़ी एक तरफ बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप ललकार रहे हैं, और दूसरी तरफ वो आपके दरवाजे पर आ गए यार, आपके दरवाजे के जेहलम के आपके एकेडमी के बाहर खड़े हुए हैं और आप उनको ऊपर सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तक बुलाने को तैयार नहीं है। तो कल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जेहलम जाकर बता दिया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर जो कील ठोका था वो ऐसा खतरनाक कील था कि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा किसी के सामने बैठने के भी काबिल नहीं रहा। आप हैं कौन जो आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आपको जवाब दें? आपकी हैसियत क्या है? आप एक कमरे के अंदर बैठकर ललकार रहे हैं, चैलेंजेस कर रहे हैं, और जब कोई आ रहा है तो आप डर के मारे उनको जवाब तक नहीं दे रहे। आप सिर्फ ये बोलें कि हाँ मैं अभी सिर्फ चाय पानी के लिए बैठने के लिए तैयार हूं, फिर हम बैठ कर तय करेंगे कि हमने क्या करना है। आप तो चाय पानी के लिए बैठने को भी तैयार नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान जव्वाद। कल 26 नवंबर का भी दिन गुजर गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अपने एकेडमी में बैठकर जिस तरह तमाम मसालिक खास तौर पे देवबंदी बरेलवी अहले हदीस को ललकारा करते थे, नाम ले लेकर चैलेंजेस किया करते थे, और बुजुर्गाने दीन पर हत्ता के असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जिस तरह नाम ले लेकर तनकीद किया करते थे, और फिर कहा करते थे कि किसी में हिम्मत ही नहीं कि मुझसे आकर मुकाबला करे, साथ साथ कहते थे कि ये मेरी करामत है कि ये लोग मेरे सामने आ ही नहीं सकते। बड़ी बड़ी बातें अपनी एकेडमी में बैठ के किया करते थे। सबसे पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कुछ अरसे पहले जेहलम जाकर उनको कहा कि मैं जेहलम में आ गया हूं, आप इतने बड़े बड़े दावे किया करते हैं, आप कहा करते हैं कि मैं आप लोगों की किताबों से आप लोगों को गुस्ताख और फला फला साबित करके दिखाऊंगा। तो इंजीनियर साहब हम आ गए हैं, आए बैठे हैं, बैठकर बात करते हैं। ये वीडियो गेम वीडियो का खेल, ये मुनासिब बात नहीं है। आप भी एक माशरे में मकाम रखते हैं, दूसरे मसालिक के लोग भी मकाम रखते हैं, तो ये जो आप वीडियो खेल खेलते हैं, एक जगह बैठकर इस खेल को खत्म कर देते हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब वहां पर पहुंचे और मुफ्ती तारिक मसूद साहब 3 दिन तक जेहलम के अंदर उनका वेट करते रहे, लेकिन उन्होंने जवाब तक देना गवारा नहीं किया। और जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब वापस आ गए तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब बताए बगैर आए, ये कोई तरीकाकार थोड़ी होता है किसी के घर पे आकर कहें कि मैं आ गया हूं, फला फला बातें की। फिर इसके बाद मशहूर सहाफी उवैस रब्बानी साहब ने कुछ अरसे पहले, ये उवैस रब्बानी साहब वो हैं जो कई मरतबा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का इंटरव्यू भी कर चुके हैं, और बहुत अच्छी इनसे जो है वो सेलेक्ट है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से। तो इन्होंने महसूस किया कि जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब नाम ले लेकर ललकार रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मेरे सामने कोई बैठेगा नहीं, इनके बुजुर्ग तो गुस्ताख थे, हत्ता कि इतने बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन पर जिस तरह कीचड़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उछाला करते थे और आज भी उछाल रहे हैं, तो उवैस रब्बानी साहब ने सोचा कि क्यों ना बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को इंजीनियर साहब के सामने बिठा दिया जाए। क्योंकि पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब के सामने तो इंजीनियर साहब बैठे नहीं थे, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी इसी तरह चैलेंजेस किए थे जिस तरह मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को भी किए। तो हुआ ये कि उवैस रब्बानी साहब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को लेकर जेहलम पहुंच गए, और 1 महीने पहले से ऐलान करना शुरू कर दिया था कि मिर्जा साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब 26 नवंबर का हमने दिन तय किया है, मैं खुद तय कर रहा हूं। आप मुसलसल वीडियोस बना रहे होते हैं कि ये मेरे सामने बैठेंगे नहीं और ये आएंगे नहीं और ये गुस्ताख है और इनकी किताबों में ऐसे ऐसे गुस्ताखियां जिक्र हैं। तो इंजीनियर साहब मैंने एक दिन डिसाइड किया है जो 26 नवंबर का दिन है, तो मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को आपकी एकेडमी में लेकर आ रहा हूं 26 नवंबर को। आप सामने उनके बैठ जाइएगा, जो आप बातें कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, जो चैलेंजेस कर रहे हैं, आप नाम ले लेकर कर रहे हैं चैलेंजेस, और फिर कह रहे हैं कि वक्त भी क़यामत तक का है, क़यामत से पहले किसी वक्त भी आ सकते हैं,
اور साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आप लोग आ ही नहीं सकते और ये मेरी करामत है, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हमने 26 नवंबर का दिन तय किया है, मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को लेकर आपकी एकेडमी में आऊंगा, बैठकर आमने सामने बात कर लेंगे। हम भी 3-4 लोग होंगे, हमारे साथ कैमरामैन ड्राइवर होगा, बस इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। कैमरा ऑन करेंगे, बात कर लेंगे। जो आप दावे कर रहे हैं इतने बड़े बड़े कि ये गुस्ताख हैं, वो गुस्ताख हैं, ये हैं, वो है, जिस तरह की बातें आप अपनी एकेडमी में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करके दावे किया करते थे, तनकीद किया करते थे, क्या क्या कुछ किया करते थे, फिर चैलेंजेस किया करते थे, उसका कोई ना कोई नतीजा निकालेंगे। क्योंकि माशरे के अंदर बहुत ज्यादा बिगाड़ आ रहा है, माशरे के अंदर नौजवान नस्ल बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। हत्ता के असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह इंजीनियर साहब आप लब कुशाई करते हैं, जिस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो नौजवान नस्ल के अंदर असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कम कर रही है। तो इस वजह से क्यों ना आमने सामने बैठकर बात तय कर ली जाए, पता चल जाएगा कि जो आप दावे कर रहे हैं वो सही हैं या फिर आप सिर्फ ऐसे ही एकेडमी के अंदर बैठकर ललकारते हैं, ऐसे ही चैलेंजेस करते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो हुआ ये कि इंजीनियर साहब ने तो पहले जवाब नहीं दिया, फिर उवैस रब्बानी साहब को पहचानने से इनकार कर दिया। फिर जिस 26 नवंबर यानी कल के दिन सुबह 9 बजे से पहले उवैस रब्बानी साहब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को लेकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी तक पहुंच गए, तो उनको एकेडमी में दाखिल ही नहीं होने दिया। एकेडमी में जो लोग थे उन्होंने उवैस रब्बानी साहब को पहचानने से इनकार कर दिया, कहा कि, और फिर हत्ता कि वहां पे पुलिस बुलवा ली और कहा कि किसी भी सूरत ये वहां पर अंदर एकेडमी के नहीं आएंगे। तो ये क्या बात हुई इंजीनियर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं आप माशरे के अंदर इस तरह का बिगाड़ क्यों लेकर आ रहे हैं? आप इतने बड़े बड़े चैलेंजेस करते हैं और कहते हैं चैलेंजेस के अंदर कि तुम लोग गुस्ताख हो, तुम लोग ये हो, देवबंदी बरेलवी को बरेलवी, देवबंदियों को अहले हदीस को देवबंदी, बरेलवियों को देवबंदी, न जाने क्या क्या बातें आप बरसों से कहते आ रहे हैं, किस किस तरह के चैलेंजेस करते आ रहे हैं। एक तरफ कहते हैं लेकर आओ मुफ्ती तकी उस्मानी को, लेकर आओ मुफ्ती मुनीबुर रहमान को, लेकर आओ फला को, लेकर आओ फला को, जबकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, ये भी कोई मामूली शख्सियत थोड़ी है अपने अपने मसालिक के अंदर, इनका भी नाम है, ये भी बड़ी शख्सियत हैं। और फिर आप ये समझ रहे हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती जो है मुनीबुर रहमान साहब आपको जवाब देंगे? आप हैं कौन? आप हैं कौन जो आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आपको जवाब दें? आपकी हैसियत क्या है? आप एक कमरे के अंदर बैठकर ललकार रहे हैं, चैलेंजेस कर रहे हैं, और जब कोई आ रहा है तो आप डर के मारे उनको जवाब तक नहीं दे रहे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब 3 दिन तक मुसलसल जेहलम के अंदर घूमकर वीडियोस बनाते रहे और कहते रहे कि इंजीनियर साहब आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे सामने बैठकर मुनाजरा करें, आप सिर्फ ये बोलें कि हाँ मैं अभी सिर्फ चाय पानी के लिए बैठने के लिए तैयार हूं, फिर हम बैठकर तय करेंगे कि हमने क्या करना है। आप तो चाय पानी के लिए बैठने को भी तैयार नहीं हुए, तो आपके जो दावे हैं इससे इस माशरे के अंदर कितना बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है, इस माशरे के अंदर कितनी नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, इस्लाम से कितनी दूर हो रही है, आपको एहसास है? फिर आपको एक अजीब बात बताऊं, देखें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ना कल पहुंचे, तो अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब पर तौहीद के मामले के अंदर भी मुनाजरा कर लेते ना, तो इंजीनियर साहब का पलड़ा भारी होता। लेकिन हैरत की बात यह है कि इंजीनियर साहब ने कल भी मुनाजरा नहीं किया, कल भी सामने नहीं आए, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से भी डर गए, उनके सामने बैठने से भी इनकार कर दिया। हैरत की बात है, आप इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं वीडियोस के अंदर, ये वो फला फला बातें, मैं जो है मैं खुद बड़ा बाबा हूं, मैं खुद वली हूं, मैं खुद जो है अपने जो है उसका इमाम हूं, ये हूं वो हूं, मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे साथ सामने कोई बैठ नहीं सकता, ये मेरी करामत है, बड़े बड़े इनके चैलेंजेस कर रहा हूं, ये क़यामत तक नहीं आ सकते, क़यामत तक का टाइम है। ये क्या है भाई इंजीनियर साहब, आप इतनी बड़ी बड़ी एक तरफ बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप ललकार रहे हैं, और दूसरी तरफ वो आपके दरवाजे पर आ गए यार, आपके दरवाजे के जेहलम के आपके एकेडमी के बाहर खड़े हुए हैं और आप उनको ऊपर 2nd फ्लोर 1st फ्लोर तक बुलाने को तैयार नहीं है यार। तो ये क्या बात है? तो फिर आप क्यों नौजवान नस्ल को बिगाड़ रहे हैं? आप क्यों अपनी दुकानदारी चला रहे हैं? क्यों आप जो है दीन के अंदर एक इंतशार पैदा कर रहे हैं, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, दीन से दूर कर रहे हैं? हत्ता कि आप क्यों मुख्तलिफ मसालिक को आपस में लड़ा रहे हैं? देवबंदियों का नाम लेकर बरेलवियों को, बरेलवियों से, बरेलवियों का नाम लेकर देवबंदियों से, देवबंदियों का नाम लेकर अहले हदीस से, अहले हदीस का नाम लेकर देवबंदियों से, हत्ता कि बरेलवियों का नाम लेकर अहले हदीस से, अहले हदीस का नाम लेकर बरेलवियों से। आप वो इंतशार की बातें फैला रहे हैं जो बरसों पहले खत्म हो चुकी हैं। आप वो फितना उभारने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं जो अब किसी सूरत में भी उभर नहीं सकता। अब वो तमाम बातें पुरानी हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी आप उन तमाम बातों को सामने रखकर एक तरफ चैलेंजेस करते हैं, फिर जब वो आते हैं सामने उन बातों को फेस करने के लिए तो आप अपनी एकेडमी से निकलते ही नहीं, आप मुनाजरा कबूल नहीं करते। आप मुनाजरा तो छोड़े, आप बात करने तक तो तैयार नहीं होती। क्या आपने माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करके रखा हुआ। तो कल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जहलम जाकर बता दिया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर जो कील ठोका था वो ऐसा खतरनाक कील था कि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा किसी के सामने बैठने के भी काबिल नहीं रहा। अब कोई भी जाएगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा घर के बाहर नहीं निकलेगा। अब कोई भी जाएगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उनके सामने नहीं बैठेगा। अब कोई भी जाएगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उनसे मुनाजरा नहीं करेगा। देखें, बात मुनाजरे की नहीं है, बात ये नहीं है कि मैं आपके सामने बैठूं, आप मेरे सामने बैठे, मैं आपको जो है वो जेर कर लूं, ये कर लूं, आपको जो है आपका सर झुका दूं। असल बात ये नहीं है। असल बात ये कि जो आप माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं ना, नौजवान नस्ल के जहनों के अंदर जो बिगाड़ लेकर आ रहे हैं, जो आप मसालिक के अंदर तफरीक डालकर लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहे हैं, और सबसे बढ़कर जिस तरह बुजुर्गाने दीन पर आप तनकीद कर रहे हैं, जिस तरह सहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप तनकीद करके लोगों के जहनों के अंदर फतूर पैदा कर रहे हैं, ये सबसे खतरनाक बात है। और पाकिस्तान का कोई भी साहिबे शऊर बंदा, कोई भी जो है ऐसा बंदा जो अमन व अमान को सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर तरजीह देता हो, वो किसी सूरत में भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इस तरह के फसाद फैलाने की कोशिश करे। पाकिस्तान का कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भी मसालिक को लड़ाने की बात करे, कोई भी जो है वो असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बुजुर्गाने दीन पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे कि जो अपने वालिदैन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे बढ़कर जो है हमारे लिए लम्हा फिक्रिया कौन सा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक तरफ मुनाजरे के बड़े बड़े चैलेंज करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि मेरी करामत है कि ये लोग सामने नहीं बैठेंगे, एक तरफ कहते हैं कि क़यामत तक का टाइम है, दूसरी तरफ सामने बैठने को तैयार नहीं है। आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, सिक्योरिटी रिस्क लेकर आ रहे हैं। आपकी जान की कोई इतनी हैसियत नहीं है, आप दुनिया से चले भी जाएंगे ना इंजीनियर साहब तो किसी की जात पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उलमा की खास तौर पे जो बड़े बड़े उलमा हैं इनकी जानों की बड़ी कीमत है। ये जो काम कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में अमली मैदानों के अंदर, अगर आपको देख लेना तो आपको लग पता जाए कि अमली मैदानों में कितने बड़े बड़े ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनकी जानों की कीमत है, इन लोगों की जानों की कदर कीमत है। हम जानते हैं कि इनकी जानें कितनी कीमती हैं, उसके बावजूद भी ये बगैर सिक्योरिटी के, बगैर किसी सिक्योरिटी के रिस्क लेकर आपके दरवाजे तक आए हैं ताकि जो है इन मामलात को क्लियर करें और ये वीडियो वाला खेल जो है खत्म करें। मगर आप सामने आने को तैयार नहीं हुए और अपने कभी जो है वो ड्रामा शुरू कर देते हैं कि मेरी जान को खतरा है, ये वो फला फला बातें। तो पाकिस्तानी कौम इन बातों को समझ ले कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक फितना है, किसी भी मसलक के उलमा के सामने बैठ नहीं सकता। ये सिर्फ वीडियो बयान कर सकता है, ये सिर्फ ढकोसले कर सकता है, ये सिर्फ फितना फैला सकता है, ये सिर्फ इंतशार फैला सकता है, ये सिर्फ लड़ाइयां करवा सकता है। इसके अपने पास कोई इल्म नहीं है, ये इल्म से खाली है। इसे तो कुरान पाक भी शायद सही तरीके से ना पढ़ना आता हो, दूसरी तरफ ये बड़े बड़े उलमा को चैलेंज कर रहा होता है। तो खुदारा जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के फितने में मुब्तला हैं वो अपनी इस्लाह करें, क्योंकि इसका फितना ऐसा ना हो कि कहीं आपके ईमान को ले डूबे। अगर मेरी बातें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।